हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं एवरेज, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है पहली 1 2 3 4 और यहाँ पर एक फिलिंग द ब्लैंक्स है और संख्याओं का औसत 1 2 3 4 के बराबर होता है, तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा? तो या तो वह देखिए ओड नंबर होगा, इवन नंबर और प्राइम होगा या नेचुरल नंबर होगा। तो मैं आपसे कहूं, यदि आपसे कहा जाए 1 2 3 4 और अगली संख्या हम 5 मान लें, तो ये 1 से लेकर 5 तक की संख्या है। और जब लगातार संख्या हो तो उनका औसत कैसे निकाला जाता है? पहली संख्या और लास्ट की संख्या, और बटे दो संख्या ली है तो दो से भाग कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 5 और 1 6, और 6 का आधा कितना होगा? 3। और 3 कौन सा नंबर है? ये विषम संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं जहां पर ये नंबर पूछा है तो वहां पर कौन सा नंबर आना चाहिए? विषम नंबर आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 संख्याओं का औसत 42 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। तो अब एक बात बताइए, हमारे पास संख्या कितनी थी? 12 संख्या थी और 12 संख्याओं का औसत कितना था? तो 12 संख्याओं का औसत जो है वो 42 है। लेकिन कहता है इन 12 में से शुरू की कितनी संख्या? 4 संख्या। इन 4 संख्याओं का औसत कितना है? तो वो कहता है 4 संख्याओं का औसत 44 है। तो अब एक बात बताइए, ये 4 संख्या किन में से निकाली गई? 12 में से। और उनका औसत निकाला गया तो देखा गया कितना आया? 44 आया। और आगे कहा था कि अंतिम 5 संख्या, कितनी संख्या? 5 संख्या। तो अब एक बात बताइए, 5 संख्या का औसत कितना था? 42 था। कितना था? 42 था। तब एक बात बताइए, पूरी संख्या 12 नहीं है, अभी शुरू की 4 और बाद की 5 है, तो इनका औसत कितना है? 42 है। तो अब एक बात बताइए, संख्या एक साथ थी तो सब मिलकर औसत कितना बनाती थी? 42। मगर जब उनमें से शुरू की 4 संख्याओं को निकाला गया और उनका औसत देखा गया तो कितना आया? 44 आया। मगर जब ये एक साथ एवरेज कितना बनाती है? 42। तो जब ये एक साथ संख्या थी तो ये हर संख्या 42 बनने के लिए कितना देखिए कितना छोड़ती थी। इसका मतलब इसके पास कितना ज्यादा था? 2 ज्यादा था। तो ये 2 अपने आप में से निकालेगी तभी तो 42 बन पाएगी। तो ये कितनी संख्या थी? 4। तो 4 के पास टोटल योग कितना ज्यादा होना चाहिए? 8 ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब इनसे 8 लिया जाएगा तभी ये कितना बन सकते हैं? औसत के बराबर हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ 4 संख्या थी और यहाँ कितनी है बात की? 5। तो इनके बीच में कौन सी संख्या है? छठी संख्या, सॉरी 5वीं, और अगली क्या है? छठी संख्या, और इसके बाद है 7वीं संख्या। 3 संख्या बीच में है, क्योंकि 5 4 9 9, देखिए 9 और 3 कितना होता है? 12, तभी तो 12 संख्या हुई हो। अब मैं आपसे कहता हूं, इन संख्याओं के पास, शुरू वाली संख्याओं के पास कितना ज्यादा है? औसत से 8 ज्यादा है। तो इनमें से 8 निकालना पड़ेगा तभी ये 42 बन पाएंगे। मगर इनको देखा गया तो इनके पास औसत से कितना कम है, तो इनको हर संख्या को 2 देना पड़ेगा। तो संख्या कितनी है? 5 है। 5 दूनी 10। इसका मतलब इन संख्या को 10 मिलेगा तभी ये 42 बन पाएंगी। तो 8 तो ये दे सकते हैं, तो 8 देंगे। तो 8 दिया हो तो फिर भी कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 की जरूरत पड़ेगी। तो ये 2 कौन देगा? जो 3 संख्या है इनके, मतलब इन तीनों के पास कितना ज्यादा होना चाहिए? 2 ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर औसत कितना बन पाएगा? 42 बन पाएगा। तो इसका मतलब ये 42 42 के हिसाब से 42 तिया कितना होता है? तो आप कह सकते हैं 126। 126 से कितना ज्यादा रखेंगे? 2 ज्यादा रखेंगे, क्योंकि 2 इनके पास ज्यादा होगा तभी तो इसे दे पाएंगे। तो टोटल योग तीनों का कितना होना चाहिए? 128 होना चाहिए। तो ये तीनों संख्याओं का योग हमारे पास कितना है? 128 है। मगर इन संख्याओं के बारे में बताया क्या है? वो कहता है छठी संख्या जो है, छठी संख्या जो है वो किससे? 5वीं संख्या से कितना? 6 कम है। तो इसका मतलब इसे x मान लो, तो ये कितना होगी? x प्लस 6 हो जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा होगी तभी तो ये कम हो जाएगी। मगर 7वीं संख्या से कितना कम है? 5 कम है, तो x प्लस 5 हो जाएगा। बताइए तीनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? कितना? 128 होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कितना है? x x x 3x और प्लस 11 और बराबर कितने के? 128 के। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 3x बराबर कितने के आ जाएगा? 117 के आ जाएगा। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना? 39 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं x का मान कितना आ चुका है? 39 आ चुका है। यहां पर 39 आएगा और यहां पर कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। 7वीं संख्या 44 होगी और 5वीं संख्या कितनी हो जाएगी आपके अनुसार? 45 हो जाएगी। तो तीनों संख्या हमारे पास आ चुकी है, 39 45 और 44। मगर संख्या नहीं पूछी है, आपसे पूछा है आपसे 5वीं और 7वीं संख्या का औसत। तो 5वीं संख्या कितनी है?
45 है, और सातवीं संख्या कितनी है, 44 है, और दो संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर दे तो औसत आ जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा 89 और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 4 और 4.5 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक क्रिकेटर का अपनी पहली 7 पारी का औसत स्कोर कितना था, 28। तो उसकी कितनी पारी है, 7 पारी, और 7 पारी का औसत कितना था, औसत जो है वो कितना है, 28 रन। इसका मतलब हर पारी में कितने के औसत से मारता है, 28। तो योग निकाल लीजिएगा, क्या निकालिए, सारी पारी के द्वारा मैच में मारे गए रनों की संख्या, तो 28 गुणा 7 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 होता है, 7 दूनी 14, और 14 और 5 कितना होता है, 19 होता है। इसका मतलब 7 मैच में उसके द्वारा रन बनाए कितने हैं, 196 रन। आगे कहा अगली 3 पारी में, तो अगली 3 पारी में उसका औसत जो रहा वो कितना रहा, तो औसत बताइए, औसत कितना रहा, तो कहता है 32 रहा, 32 रन। तो इसके रन निकालेंगे, तो 32 गुणा 3 हो जाता है, 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आएगा, 96 रन। तो पहली 7 पारी में रन कितने बनाए, 196, और बाद की 3 पारी में कितने बनाए, तो आप कह सकते हैं 96 रन। वो कहता है वह स्कोर ज्ञात करिए जो अपनी 11 पारी में बनाए जाना चाहिए उसे, ताकि उसका औसत कितना हो जाए टोटल, 11 पारी के बाद 33 हो जाए। तो 11 पारी का औसत जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, औसत 33 होना चाहिए। तो आप बताइए 33 रन होना चाहिए 11 पारी के बाद। तो आप बताइए कुल रन कितने होने चाहिए 11 पारी में, तो 33 गुणा 11, 11 तिया 33 और 11 तिया 33, और 3 कितना होगा 36। इसका मतलब 11 पारी के बाद उसके टोटल रन कितने होने चाहिए, 363 होने चाहिए। मगर 11 पारी से पहले रन कितने हैं, तो 11 पारी से पहले कितनी पारी हो चुकी है, 10 पारी। 10 पारी के रन निकालेंगे तो हम कहेंगे 196 तो 7 के हैं, और 96 जो है वो 3 के हैं। तो टोटल जोड़िए, 6 दूनी 12 होता है। अब 9 9 18 एक 19 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो 10 पारी में उसने कितने रन बनाए, तो आप कह सकते हैं 292, और 11 पारी तक कितने रन हो चुके हैं, 363। तो दोनों घटाएं तो 11वीं पारी आ जाएगी, हम केवल 11वीं पारी के रन पूछ रहे हैं। तो आप बताइए 363 माइनस के 292 घटाएंगे तो यहाँ कितना है, 1 आएगा और यहाँ 7 आएगा। इसका मतलब वह 11वीं पारी में कितने रन बनाता है, 71 रन बनाता है। यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्रिकेटर का 10 मैच का औसत स्कोर 40 है, तो इसका मतलब 10 मैच खेलता है वह, क्या है, मैच है। मैचों को जब 10 मैचों को का औसत जो दे रखा है वो कितना दिया है, औसत जो है वो 40 रन औसत है। तो कुल रन निकाल लेंगे, 10 पारी में कितने बनाए, तो आप कह सकते हैं 400 रन बनाए। अब उसने कहा पहले 6 मैच में, तो 6 मैच का औसत कितना है, औसत दे रखा है 44 दे रखा है रन, तो 6 मैच के कुल रन निकाल लेंगे। तो कुल रन कितना होंगे, 44 गुणा 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, और 6 चौक 24, और 24 और 2 26 होता है। तो इसका मतलब 264 रन बनाए हैं 6 मैच के, और टोटल 10 के कितने थे, तो आप कहेंगे 400 हैं। तो दोनों को घटाएंगे तो बाकी शेष पारी के शेष मैच क्या जाएंगे, तो शेष मैच कितने बचे, 4 मैच। 4 मैच के कुल रन कितने होंगे, कुल रन, तो कुल रन कितने होंगे, दोनों घटाइए तो यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा आप बताइए, 9 3 आएगा, और यहाँ कितना 1। तो इसका मतलब 4 मैच में कितने रन बनाए, 136। तो इनका औसत निकाल दीजिएगा। तो औसत कैसे निकलता है, योग बटे संख्या, 4 से भाग करिए, 4 तिया 12 होता है, 4 चौक 16 होता है, तो कितना आएगा, 34 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो पहली 1 होगी, दूसरी 2, और लास्ट की कितनी होगी, 35। जब लगातार संख्या हो तो उनका औसत कैसे निकाला जाता है, पहली संख्या और आखिरी संख्या होगी 35, और दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा। तो इसका मान क्या होगा, 36, और 36 का आधा कितना होता है, 18, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 11 और 30 के बीच पूछा है। इसका मतलब 11 और 30 को नहीं लेना यदि है तो, और उनमें क्या पूछा है, 11
और 30 के बीच अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या इसके बीच में क्या होगी, 11 नहीं लेनी है। 11 के बाद क्या आती है 13, 13 के बाद 14 नहीं होता है, 15 नहीं होता है, 16 नहीं होता है, 17, 17 के बाद 18 नहीं होता, हमारे अभाज्य क्या होता है 19 होता है, 19 के बाद 20 है, नहीं होती है, 21, 22, 23, 23 क्या होता है अभाज्य होता है, 24 नहीं होता है, 25 नहीं, 26 नहीं होता है, 27 नहीं होता है, 28, लास्ट में क्या होगा 29 होगा। तो अब बताइए हमारे हिसाब से कितनी संख्या आई 5, तो अब उनका क्या निकालना, औसत तो जोड़ लेंगे आप, तो जोड़ेंगे कितने, 7 और 3 10 होता है, 10 और 9 19 होता है, और 19 में 3 जोड़ा तो 22 होगा, तो 22 में अब 9 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, तो 31 में कितना होता है, कितना हो जाता है, एक आ जाता है, कैरी कितना है 3, और 2 4, 4 और 1 5 होता है, 5 और 1 6, और 6 और 1 7, और 7 में हमने कितना जोड़ा, तो एक 3 जोड़ा तो 10 हो जाएगा, टोटल कितना आ चुका है 101, योग आ चुका है कितने का 5 का, तो 5 से हम भाग कर देंगे, 5 दूनी 10 होता है, 0 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 20.2 हो जाएगा। भाग करने में गलती ना करें। देखिए आगे कहता है, एक कक्षा के दो सेक्शन ए और बी हैं जिनमें विद्यार्थी की संख्या दे रखी है, तो पहले सेक्शन में कितनी दे रखी है 40 दे रखी है, कितनी दे रखी है 40, और दूसरे सेक्शन में जो दे रखी है सेक्शन बी में कितनी संख्या दे रखी है 50 दे रखी है। आगे कहा सेक्शन ए में विद्यार्थी का औसत कितना दे रखा है, औसत वजन, तो ए में जो दे रखा है औसत वजन कितना है, औसत वजन जो दिया है ए में वो कितना दिया है 36 किलोग्राम, तो हम कुल वजन निकाल लेंगे सेक्शन ए का। अब कुल वजन कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 36 गुणा कितना होगा 40 हो जाएगा। अब बताइए कितना आ जाएगा टोटल, तो आप कह सकते हैं 1440 हो जाएगा। 1440 पूरे सेक्शन का, ए सेक्शन का वजन निकाल लिया। इसी प्रकार से बी का निकालेंगे, तो बी में औसत वजन कितना है, औसत वजन कितना दिया है, तो बताइएगा बी का कितना दिया है आपका, भाई 45 दिया है, तो 45 वजन है बी का। अब मुझे बताइए टोटल वजन निकाल लेंगे यहां पर भी, तो क्या कितना करेंगे 45 गुणा 50 के, 0 5 पंजे 25 होता है, 20 2 22 होता है, तो यहाँ पर कितना है 2250। तो सेक्शन ए के और सेक्शन बी के टोटल जो स्टूडेंट थे उनका टोटल वजन निकाल लिया है आपने, मगर दोनों का पूछा है, पूरी क्लास का पूछा है, तो अब बताइए पूरी क्लास ए और बी का। अब मैं आपसे कहूं तो दोनों को जोड़ते हैं, 1440 और यहाँ 2250 है, 0 9 आ जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ 3, तो टोटल जो वजन आ चुका है दोनों सेक्शन का 3690 आ चुका है। अब मुझे बताइए टोटल सेक्शन में बच्चे कितने थे, तो आप कहेंगे 40 और 50 कितना होता है 90 होता है, तो 3690 और डिवाइड बाई 90 से 0 से 0 काटेंगे, तो आप बताओ 9 चौक 36 होता है, 9 का ना 9 होता है, तो पूरी दोनों सेक्शनों को मिलाकर एवरेज कितना आएगा 41 आएगा, और ये आंसर हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्लेबाज पिछली 5 पारियों में निम्न अनुसार रन बनाता है, पहली पारी में 92, दूसरी पारी में 93, तीसरी में 35, चौथी में x, और यहाँ पर कितना 27, मगर उसने कहा उसका औसत स्कोर कितना है 43, तो 5 पारियों का औसत कितना है, औसत दिया है, औसत है 43 है। तो अब एक बात बताइएगा, यदि आपसे कहा है कितना दिया है, औसत जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 43 दिया है, तो 43 कुल रन निकाल लेंगे 5 पारी के रन, तो 5 पारी के रन निकालेंगे तो 43 गुणा 5 हो जाएगा, 5 तिया 15 होता है, 5 चौक 20 और 1 21, तो इसका मतलब तीनों पारी के सॉरी पांचों पारी के द्वारा रन कितने बनाए गए 215। अब 4 के रन दे रखे हैं, तो 4 के कितने 92 है। अब बताइए यहाँ कितना है 53 है, और यहाँ 35 है, और यहाँ पर कितना है 27 है, जोड़ लेंगे, तो अब बताइए 7 3 10, 10 5 15, और 15 2 17 होता है, 10 और 10 5 15, 15 और 15 कितना हो जाएगा 15 और 5 20 हो जाएगा। तो अब बताइए टोटल 4 पारी के रन कितने हैं 207, और टोटल 5 पारी के रन कितने हैं 215, तो जो पारी इसमें नहीं दी है उसमें कितने रन होने चाहिए, तो आप कहेंगे 8 रन तो होने चाहिए, क्योंकि 8 जोड़ोगे तभी तो 215 हो पाएगा, तो आंसर कितना आ जाता है 8 आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बताइए 5 क्या है क्रमागत है, 5 क्रमागत सम संख्या, इसका मतलब क्रम से है, और पांचों की पांचों क्या है सम संख्या है,
तब आगे कहता है उनका औसत कितना दिया है, औसत जो आपको दे रखा है, औसत 10 दे रखा है। तो आप जानते हैं लगातार संख्याओं या बीच में गैप इक्वल हो तो बीच की संख्या औसत होती है। तो आप बताइए बीच की संख्या ये 5 है, तो 2 इधर और 2 इधर, तो बीच में संख्या यही है, और ये इस संख्या का क्या होती है, औसत होती है। तो आप बताओ औसत हमें कितना दे रखा है, 10, तो इसका मतलब ये संख्या कितनी होगी, 10 होगी। और ये कौन सी संख्या थी, सम थी, और सम के साथ क्या थी, क्रमागत थी। तो बीच की संख्या क्या होती है, सम हो, देखिए बीच की संख्या ये औसत होती है जब बीच का गैप सेम होता है। तो अब यही तो आपसे पूछा है, यदि इन पांचों संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य स्थान पर क्या आएगा, तो मध्य स्थान पर क्या आएगा, 10 ही तो आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है 11 के प्रथम 12 गुणज का, तो 11 के मल्टीपल लिखने कितने हैं, 12। तो पहला तो कितना होता है, 11 ही होगा, फिर 22 होगा, फिर 33 होगा। इसी प्रकार से कौन सा गुणज लिखना है, 12 गुणा। तो 11 गुणा 12 होता है। तब बताइए 11, देखिए 11 तो नहीं 22 होता है, और 11 का ना 11, तो यहाँ 13। तो पहला नंबर क्या होता है, 11 होता है, और लास्ट का कितना होता है, 132 होता है। अब मैं आपसे पूछूं ये सब किसके गुणज हैं, 11 के गुणज हैं। तो बीच में गैप कितने कितने का होगा, 11 11 का। और जब गैप इक्वल होता है तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो यदि मैं आपसे कहता हूं यहाँ कितना आएगा, तो बताओ यहाँ कितना आएगा, 3, और यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ 1 आ जाएगा। और किससे भाग करें, 2 से भाग करें, तो कितना आएगा, 7, और 2 का ना 2। तो अब बताइएगा बचा कितना, 5। तो 71.5 इसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समूह के 60 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। तो कितना एक समूह है, और समूह में कितने विद्यार्थी हैं, 60, और इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, कितना है, 2:1 है। अब आगे क्या कहा गया है, यदि लड़कों का औसत जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वजन 50 किलोग्राम। तो जो लड़के हैं उनका औसत वजन जो दिया है, औसत वजन कितना दिया है, 50 दिया है। कितना दिया है, 50 किलोग्राम दिया है। आगे क्या कहा, लेकिन लड़कियों का औसत वजन जो है, किसका, लड़कियों का औसत वजन जो है वो कितना है, 44 किलोग्राम। तो अब एक बात बताओ, लड़कियों की संख्या आप कितना मान ले, एक, तो एक लड़की है, औसत कितना है, 44 है, तो कितना वजन होना चाहिए, 44 होना चाहिए। और लड़के कितने हैं एवरेज में, तो आप कहेंगे 2 लड़के हैं, देखिए अनुपात में तो अब 2 से गुणा कर दीजिएगा। तो हमारे हिसाब से लड़कों का वजन कितना हो जाएगा, 100। अब मैं आपसे कहूं टोटल लड़कों का वजन कितना है, हमारे हिसाब से 100, और टोटल लड़कियों कितना है, 44 है। तो आपसे पूछा है समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, तो मेरे हिसाब से समूह कितने बच्चों का है, 3 बच्चों का है, और तीनों का वजन कितना है, तो 3 नीचे, और वजन कितना है, 144 है। और 3 से भाग करेंगे, तो आप बताइए 3 से जब भाग करेंगे, 3 चौक 12 होता है, और 3 अट्ठे 24 होता है। तो पूरे समूह का एक साथ औसत वजन कितना होगा, 48 हो जाएगा। यही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 70 का कितना परसेंट, 45। तो 70 का 45%, तो कितना होता है, परसेंटेज हटाए नीचे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, 7 पंजे 35 होता है। अब बताइए 7 चौक 28, 28 में हम कितना जोड़े, 3, तो कितना आएगा, 31, और बटे देखिए 10 था, एक जीरो एक पॉइंट ला देता है स्थान पर, तो आप कहते हैं 31.5 हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे का कितना है, 110 का 35% बटे 100, जीरो से जीरो 11 से गुणा करिएगा, 11 पंजे 55 होता है, 11 तिया 33, और 33 में हम कितना जोड़ दे, 5, तो 38, और बट्टे कितना था, 10 था। अब एक जीरो से भाग करते हैं तो पॉइंट एक स्थान पहले लग जाता है, तो अब कहेंगे 38.5 इधर आया, और इधर कितना है, 31.5 है, दोनों को जोड़िएगा, तो आप कहेंगे 0। अब 8 और 1 9, 9 और 1 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, और 3 और 3 6, और 6 और 1 7 हो जाता है। तो कितना योग आया, 70 आया। और 70 कितनी संख्या होगा, 2 का, तो 2 से भाग कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 35 आंसर आ जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बल्लेबाज अपनी 12 पारी में 84 रन बनाता है। इसका मतलब 12वीं पारी में कितने रन बनाता है, 84 रन बनाता है। 12वीं का मतलब एक पारी में,
जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर कितना बढ़ जाता है, 4 रन प्रति बढ़ जाता है। इसका मतलब 12वीं पारी में रन बनाए। कौन सी पारी में, 12वीं। तो इससे कितनी पहले पारी खेली जा चुकी होंगी, 11 पारी। तो 11 पारी का औसत मान लीजिए कुछ था, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। कुछ औसत था, तो मान लीजिए कुछ था, मान लो एक्स था, तो एक्स रन मारे 11 पारी में, तो कुल रन कितने हो जाएंगे, 11x हो जाएंगे। जैसे ही वह 12वीं पारी खेलता है, कितने रन की, 84 रन की पारी खेलता है। तो 12वीं पारी एक ही है, मगर शुरू से मैच कितने हो जाएंगे, 12 मैच हो जाएंगे। तो 12 पारियों का औसत कितना हो जाता है, वो कहता है 4 बढ़ जाता है। तो पहले कितना था, x था, तो इसका मतलब 12 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से कुल रन निकाल लीजिएगा। कुल रन कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कुल रन कितने हो जाएंगे, औसत कितना है, ये औसत था, औसत है x प्लस 4। तो x प्लस 4 और कितनी पारियों का, तो आप कहेंगे 12 पारी का। तो 12 से गुणा करिए, 12x और प्लस 12 चौक 48 हो जाएगा। तो अब बताइए कितना आएगा, 12x प्लस 48। तो ये कितनी पारी के रन है, 1 से लेकर 12 पारी के, और ये कितने तक, 1 से लेकर 11 पारी के। तो जब दोनों पारी को घटाए जाएंगे, केवल कौन सी पारी रह जाएगी, लास्ट वाली पारी रह जाएगी। तो घटाइए, 12x प्लस 48, ये कितनी पारी के रन है, 12 पारी के रन है। और इसमें से कितनी पारी के रन घटा दीजिए, 11 पारी के रन घटा दीजिए। 11 पारी के रन कितने हैं, 11x है। और बराबर कौन सी पारी बचेगी, 12वीं पारी। और 12वीं पारी कितने की है, 84 की। तो अब इसको हम घटाते हैं, तो x प्लस 48 और बराबर कितने के, 84 के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अभी एक बात बताइए, जब इसको इधर लेकर जाकर घटाएंगे, तो x का मान कितना आएगा, 36 आएगा। इसका मतलब पहले औसत कितना था, 36 था। 11 पारियों में कितना औसत था, 36 था। तो आपसे पूछा गया 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का औसत कितना होगा। तो बल्ले के बाज की देखिएगा, 12वीं पारी में औसत क्या होगा, x प्लस 12। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। ध्यान से, क्योंकि दोनों आंसर इसमें दे रखे हैं। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, क्योंकि आपको ये पता है 11 पारी में कुछ औसत था, 11 पारी में कुछ औसत था, हमें नहीं पता। जैसे ही वो 12वीं पारी खेलना आया, तो औसत में कितने की वृद्धि हुई, 4 की। इसका मतलब वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि जब रन ज्यादा मारे होंगे। क्योंकि वृद्धि कब होती है, औसत से ज्यादा हुआ है तो रन ज्यादा मारे होंगे। तो कितनी पारी हो चुकी है, जब 12वीं पारी, देखिए 11वीं पारी खेलने के बाद 12वीं पारी खेलेगा ना शुरू से लेकर, तो ये औसत वृद्धि किस में होगी, तो आप कहेंगे 12 की 12 में होगी। तो 12 चौक 48 रन ज्यादा मारे हैं, क्या मारे हैं, ज्यादा ज्यादा मारे हैं पहले वाले रनों से। तो 48 रन ज्यादा मारे हैं पहले वाले रनों से। तो कितने रन मारे हैं आज, 84। तो 84 में 48 रन ज्यादा मारे हैं, यदि 48 निकाल दो तो पहले वाली पारियों के रन आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो 48 में से, सॉरी 84 में से 48 घटा देंगे, तो पहली पारी के रन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 36। तो इतना करने की जरूरत नहीं, आप इतना से ही आंसर मार सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांच क्रमागत, पांच क्या है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। तो अब एक बात बताइए, 5 क्रमागत, तो कुछ भी मान लीजिएगा, कोई भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मानिएगा। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। उसने कहा अगली दो प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहली 1 मानो, दूसरी 2, 3, 4 और हमारा कितना है, 5 है। ये है नहीं है। अब उसने कहा या तो आप सीधा गुणा करिए, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। 5 संख्याओं का कितना है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। तो अब एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो 1, 2, 3, 4, 5 है। तो ये 5 संख्या है, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, औसत जो दे रखा है वो 12 दे रखा है। और अभी मैंने आपसे कहा है, जब बीच में गैप इक्वल हो, बीच में गैप क्या हो, इक्वल हो, तो बीच की संख्या औसत होती है। तो यहां पर बताइए कितनी संख्या लिखी है, 5। तो 5 संख्याएं हैं, कितनी, 5। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, तो बीच वाली संख्या यही होगी। और बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। तो मैं आपसे कह सकता हूं ये कितनी संख्या होगी, 12 होगी। और ये कौन सी संख्या थी, क्रमागत थी और प्राकृतिक थी। तो अब मुझसे आप बताइए, तो अगली संख्या क्या होगी इसके, 13, और अगली संख्या 14, और इससे पिछली 11, और ये कितनी होगी, 10 होगी। इसका मतलब पांचों की पांचों संख्या आप निकाल चुके हो। और उसने कहा अगली कितनी संख्या और ले लो, 2 और ले लो। तो अब बताइए, जब 2 लोगे तो इसके बाद क्या आएगी, 15, और इसके बाद 16 आएगी। तो पहली संख्या क्या है,
10 है और आज लास्ट की संख्या कितनी है 16 है। तो अब बताइए पहली संख्या और लास्ट की संख्या और गैप इक्वल है, तो पहली संख्या कितनी है 10 है और लास्ट की कितनी है 16 है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो अब बताओ कितना आएगा ऊपर, 26, 26 का आधा कितना होता है 13, तो 13 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का औसत कितना है 46 है और तीसरी संख्या को शामिल कर ले जाएं तो दो संख्या है और दो संख्याओं का औसत कितना है। उसने कहा औसत कितना दिया है 46 है, तो दोनों का योग कितना होगा, तो क्या निकालेंगे हम योग निकालेंगे। तो योग क्या होगा 46 गुणा 2 हो जाएगा। तो 46 गुणा 2 कितना होता है 92 होता है। अब उसने कहा तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्या का औसत जो हो जाता है, तो एक संख्या और मिला ली तीसरी, तो इनका औसत जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, तो बताइए 43 हो जाता है। तो यदि मैं आपसे कहूं तो योग निकालिए, 43 औसत है कितनी संख्याओं का 3 का, तो 9 और 3 चौक 12। तो अब इन दोनों को घटाएंगे तो वो संख्या आ जाएगी जो शामिल हुई है तीसरी संख्या। तो अब बताओ 92 निकाल दीजिएगा 129 में से, तो यहाँ क्या आएगा 7 आएगा और यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब तीसरी संख्या कौन सी थी 37 थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में रेणु के अंक गलत तरीके से 9 की जगह कितना 99 दर्ज हो गए। तो इसका मतलब रेणु के कोई अंक थे, कोई अंक थे, हमें नहीं पता कितने थे, मगर उन अंकों में गलती हुई है। जुड़ना कितना था 9, मगर 9 के स्थान पर कितना जुड़ चुका है 99। इसका मतलब हमारा औसत कितने के हिसाब से आ चुका है 99, क्योंकि जो जुड़ चुका है तो उसी के हिसाब से तो औसत आ चुका है, तो गलत आया है। अब बताइए आगे क्या कहता है, इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक वास्तविक औसत से कितना 2.25 अधिक हो जाता है। तो वास्तविक औसत ये था जो वास्तविक होना चाहिए था, और गलत जुड़ने के बाद जो आया है उससे कितना ज्यादा हो गया 2.25 ज्यादा है, अधिक हो चुका है। तो जुड़ना कितना था 9, तो 9 के हिसाब से वास्तविक औसत आता है, लेकिन जुड़ कितना चुका है 99, तो ये औसत आ चुका है, और ये वाला इस वाले औसत से कितना ज्यादा है 2.25 ज्यादा है। औसत है ये, ध्यान रखिएगा ये औसत है। तब बताइएगा 9 के हिसाब से आना चाहिए था, 99 जुड़ चुका है, तो हम ये कह सकते हैं लाइन 1 में ही कि हमसे कितना ज्यादा जुड़ा है, तो 90 ज्यादा जुड़ा है। और ये 90 बच्चों में तो बटा होगा, हर बच्चे में तो ही बटा होगा, और हर बच्चे के पास कितना ज्यादा जाता है, तो 2.25 ज्यादा जाता है। इसका मतलब ये 90 जो है हर बच्चे पर बटा थोड़ा थोड़ा, और जब हर बच्चे पे बटा तो हर बच्चे का मान कितना बढ़ चुका है 2.25। तो हम कह सकते हैं कि 90 को 2.25 के हिसाब से बांटने के लिए कितने बच्चे होने चाहिए, तो आप कहेंगे 90 की गलती को हमें कितने के हिसाब से बांटना है 2.25 के हिसाब से बांटना है, तो बच्चे कितने होने चाहिए, तो बच्चों की संख्या जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे। अब बताइए 25 से काटिए, 25 नंबर 225 होता है, 25 चौका 100 होता है। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और इसकी गुणा इससे करेंगे तो इसका मतलब वहां पर 40 बच्चे होंगे। कितने बच्चे होंगे 40 बच्चे होंगे, तो 40 बच्चों के पास 2.25 के हिसाब से कितना बढ़ सकता है 90 बढ़ सकता है। तो आपसे बच्चों की संख्या पूछी है, तो आपसे कह सकते हैं बच्चों की संख्या कितनी होनी 40 होनी चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है। आगे कहता है देखिएगा इसका मान निकालना है, और आपको क्या दे रखा है, जहां 16, 25, 13 और 26 और आपको दे रखा है 15 का औसत दे रखा है। 15 का औसत कितना दे रखा है के दे रखा है, तो पहले के का मान निकालो, फिर के का मान यहां रखेंगे। तो अब यदि आपसे मैं पूछूं इन दोनों का मान क्या है 41 है, अब इन दोनों का मान क्या है, तो आप कह सकते हैं 39 है, और इसका मान क्या है 15 है। अब जोड़ लीजिएगा, तो मैं आपसे कहूं जोड़ना है तो 10 और 5 कितना हो जाता है 15 हो जाता है। अब एक बात बताइए जोड़ने में गलती ना हो, 2 और 2 4 है, 2 और 2 4 एक 5 संख्या है, तो अब एक बात बताइए यहाँ क्या हो गया 41 होता है, क्योंकि 41 हुआ, यहाँ कितना हो गया 39 हुआ, वहां कितना हुआ 5 हुआ। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ध्यान रखिए 10 5 15, तो अब 4 3 7 7 और एक 8 8 अरे कितना होगा 9 हो जाएगा। अब एक मैं आपसे पूछूं ये सम है कितनी संख्याओं का 1 2 3 4 5 का, तो 5 से भाग कर देंगे तो ये औसत आ जाएगा, और औसत कितना देर का के। तो अब एक बात बताओ इसकी हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना मान आएगा 19 आएगा। इसका मतलब इन सबका औसत कितना आ चुका है 19 आ चुका है। अब 19 का मान देखिए, ये 19 मान किसका है के का। अब के का मान हमें रखना है इस वाले वैल्यू में, तो 2k
+11। तो जब हम भाग देखिएगा इसमें मान रखेंगे तो 19 दूनी 38 होता है, और 38 में कितना जोड़ दें 11, तो ये 49 हो जाता है। और 49 का स्क्वायर रूट किसका होता है? 7 का होता है। यही इसका आंसर हो जाता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। उसने कहा 16 प्रक्षेपणों के समुच्चय का समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब ही क्या होता है? औसत होता है, ध्यान रखिएगा। औसत कितना है? 12 है। तो अब एक बात बताइए, कितने 16 प्रक्षेपण या संख्याओं का औसत कितना दिया था? तो औसत जो दे रखा है, औसत कितना है? 12 है। तो कुल योग निकाल लेंगे, तो कुल योग निकालेंगे, कुल योग जब निकालेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 12 गुणा 16 आएगा। तो 16 दूनी 32 होता है। अब 16 का ना 16, और 16 3 कितना होता है? 19 होता है। इसका मतलब इन 16 के 16 प्रक्षेपण का योग कितना है? 192 है। अब उसने कहा देखिए उन 6 प्रक्षेपण में से प्रत्येक में से 8 घटाया जाता है, संख्या नहीं घटाई जाती। जो संख्या उनका मान 8 घटा दिया जाता है, संख्या उतनी रहेंगी जितनी है, पर उनका मान कितना घटा दिया जाता है? 8 घटा दिया जाता है। तो 8 जो घटेगा वो कितनी संख्याओं से घटेगा? 6। तो आप कहेंगे 6 संख्याओं से प्रत्येक से 8 घटेगा, तो उसका योग कितना कम हो जाएगा? 48 कम हो जाएगा। तो जब 48 कम करेंगे तो आप देखिए घटाइए, यहाँ कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो अब जो 16 प्रक्षेपण का योग कितना बचेगा? 144 बचेगा। और यहाँ पे अब भी कितने हैं? 16। तो इनका औसत निकाला जाए, इनका औसत माध्य निकाला जाए, तो आप कहेंगे 144 बटे 16। तो आप कह सकते हैं 16 नंबर कितना होता है? 144 है। तो उनका सम देखिए अब इस समय औसत कितना होगा? तो आप कह सकते हैं 9 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है देखिएगा, 3 मित्रों की आयु का माध्य कितना है? तो 3 मित्र हैं और उनका औसत कितना है? औसत जो है 22 है। तो 22 दिए कितना होता है? 66। तो तीनों मित्रों की आयु देखिए, आयु का योग निकाल लिया। 4 मित्रों की आयु का योग कितना है? तो 4 का योग है, औसत सॉरी 4 का औसत है वो कितना दिया है? तो आप कह सकते हैं 24। तो 24 योग कितना होता है? 96 होता है। अब मैं आपसे कहूं, यहाँ 4 मित्र हैं, यहाँ सॉरी यहाँ 3 यहाँ 4, दोनों को जोड़िए। अब देखिएगा तो आपसे पूछा है चौथे मित्र की आयु का, चौथे मित्र का आयु का मान पूछा है, तो इनमें से घटा देंगे तो 96 में से, तो ये 3 मित्र थे, यहाँ 4 मित्र जब घटाए जाएंगे तो चौथा मित्र आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो 96 और 66 घटाएंगे तो आप कह सकते हैं कितना आएगा? 30 आ जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? देखिए उसने कहा 100 छात्रों की एक संख्या में एक निश्चित विषय में प्राप्त औसत कितना था? 25 था। और 50 छात्रों की एक अन्य कक्षा में उसी विषय में प्राप्त औसत कितना था? 70 था। तो दोनों कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना था? तो 100 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था, या औसत अंक कितना था? औसत अंक जो था 25 था। तो 25 औसत है, तो कुल अंक निकाल सकते हैं इनके द्वारा कितने प्राप्त किए गए, कुल अंक कितने होंगे? तो 25 गुणा 100, तो 2500 हो जाएगा। इसी प्रकार से 50 छात्र और हैं अन्य सेक्शन के। अब उसने कहा 50 छात्रों के एक अन्य कक्षा के, उनका औसत कितना है? उनका औसत अंक जो दिया है वो कितना दे रखा है? 70 दे रखा है। तो कुल अंक निकाल लेंगे इनके। जब कुल अंक निकालेंगे तो आप कहेंगे 70 गुणा 50, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3500 आ जाएगा। तो दोनों सेक्शन के अंकों को जोड़ा जाए तो आप कहेंगे 3500 और 2500 कितना होता है? 6000। तो 6000 टोटल अंक हो गए दोनों सेक्शन के। दोनों सेक्शन में बच्चे कितने थे? तो आप कहेंगे 150। तो औसत पूछा है तो आप कह सकते हैं 15 चौका 60। तो दोनों सेक्शन के बच्चों का औसत कितना आएगा? 40। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक कक्ष देखिए, एक कक्ष परीक्षा में 5 छात्रों का औसत कितना था? तो कहते हैं 39.20। 5 छात्रों का, 5 छात्रों का औसत कितना दे रखा है? औसत है 39.20। तो आप योग निकाल लेंगे, तो योग कैसे निकालेंगे? 39.205 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0, और 5 नम 45 और 46 होता है। तो यहाँ क्या आएगा? 5 3 15। अब 15 में हम कितना जोड़ें?
4, तो आप कह सकते हैं अब पॉइंट के बाद कितने अंक थे? 2, तो 2 यहाँ पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 196 आएगा। अब उसने कहा उनमें से 3 का औसत कितना है? तो आप कहेंगे 3 का औसत, उनमें से 3 का औसत दे रखा है, औसत जो दे रखा है 41, तो 41 गुणा 3 हो जाएगा, 3 और 3 चौक 12 हो जाएगा। तो उन 5 में से 3 का तो कितना दे रखा है? 123, तो 123 घटाएंगे तो अब शेष 2 का औसत निकाल लेंगे, तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा आप बताइएगा? 9, 9 में से 2 गए तो 7, तो ये 2 का बचा है, तो 2 का क्या है? ये योग है, तो औसत क्या निकालेंगे? तो 2 से भाग कर दीजिएगा, तो 2 से भाग करेंगे, 3 दूनी कितना होता है? 3, 2 तिया 6 होता है और 3 छंग 12 होता है और 0.5 हो जाएगा। इसका मतलब दो छात्रों का औसत कितना होगा? 36.5 होगा और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 36 लड़कों और एक प्रोफेसर का औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष है। तो 36 तो लड़के हैं, लड़कों का, और प्लस उनके साथ एक उनका टीचर है, तो टोटल संख्या कितनी होगी? 37 होगी। और उनका औसत निकाला गया, औसत, औसत काय का निकाला गया? आयु का। तो औसत आयु जो आई है वो कितनी आई है? 18 वर्ष आई है। अब उसने आगे कहा यदि हम प्रोफेसर को छोड़ दें, तो यदि प्रोफेसर को निकालते हो और यदि वह औसत के बराबर निकले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब औसत के बराबर कोई आए और औसत के बराबर कोई जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे ही हमने प्रोफेसर को माना कि वह 18 साल का निकला है, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। तो यहाँ कितने बच जाते? 36 लड़के, और 36 लड़कों का औसत, औसत आयु कितनी होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी, मैं मान रहा हूं 18 वर्ष होनी चाहिए थी। जैसे ही मैंने 18 देखा तो 18 होनी चाहिए थी, मगर है कितनी? 17। तो 18 में से कितना निकाल के गया? एक निकला है, तो जब भी तो 17 बचा होगा। इसका मतलब जब अध्यापक निकला है, प्रोफेसर निकला है, तो हर लड़के को कितना कम करके गया है? एक। और लड़के कितने हैं इस समय जाने के बाद? क्योंकि प्रोफेसर तो चला गया, इसका मतलब 36, एक एक से देखिए, एक एक लड़के से एक एक वर्ष लेके गया है, तो कितने लड़के हैं? 36। तो 36 वर्ष और लेके गया है, जाने के बाद कम हुआ है तो और लेके गया है, तो इसका मतलब 36 और लेके गया है, तभी तो कमी हुई होगी। तो आप कह सकते हैं यहाँ कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। इसका मतलब प्रोफेसर की आयु कितनी थी? 54 वर्ष थी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। बिना गुणा के भी आप कर सकते हैं, गुणा करके करोगे तब भी यही आएगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन पे कहता है, देखिए 10 सेब के नमूने में एक सेब के औसत वजन की गणना कितनी है? 104 ग्राम। इसका मतलब 10 सेब के नमूने हैं और 10 सेब के नमूने का औसत वजन कितना है? औसत वजन, तो वो कहता है 104 ग्राम। आगे कहता है, देखिए बाद में ये पता चलता है कि तौल ने प्रत्येक सेब का वजन कितना कम कर दिया? तो 20 ग्राम। इसका मतलब जब हम तौल रहे थे तो प्रत्येक सेब का वजन कितना कम काउंट किया गया? 20 ग्राम। तो आप बताइए, तो 20 ग्राम एक सेब का वजन कम काउंट किया गया, तो इसका मतलब कितने थे? तो आप कह सकते हैं, तो देखिए 10 थे तो कितने ग्राम? 200 ग्राम। टोटल वजन कम काउंट हुआ है। अब हमें औसत में से घटाना है, औसत में जोड़ना है, तो इसका मतलब इतना वजन और ज्यादा ऐड होना चाहिए था, जो ऐड नहीं हो पाया। तो आप बताइएगा कितना ग्राम है? 200 ग्राम। और 200 ग्राम कितने का है? ये 10 का है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 ग्राम औसत कम हुआ है, जितना उसने दे रखा है वो 20 ग्राम कम दे रखा है। तो 20 ग्राम कम दे रखा है क्योंकि कम वजन है, तो 20 ग्राम और बढ़ा दिया जाए, तो आप कहेंगे पहले कितना था? 104, तो 20 ग्राम बढ़ाएंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा? 124 ग्राम वजन हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो कितना आएगा? 124 ग्राम सही औसत वजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा 100 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है? 50। माध्य को हम एवरेज कहते हैं, ध्यान रखना, 50 है। यदि एक विक्षेपण 50 को 150 से बदल दिया जाता है, इसका मतलब 100 थे और 100 का वजन देखिए माध्य कितना था? 50 था। अब उसने कहा 50 को 150 से बदल दिया जाए, तो मैं आपसे कह रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। उसने कहा एक विक्षेपण 50 को 150 से बदल दिया जाए, तो यदि आपसे कहा जाए, तो उसने कहा 50 को किससे बदल दिया जाए? 150 से बदल दिया। तो 50 था,
उसके स्थान पे क्या लिखा जाए, 150 लिखा जाए। तो देखिए योग बढ़ेगा तो कितना योग बढ़ेगा, क्योंकि हमें लिखना कितना था 50, 50 के स्थान पर कितना लिखना चाहता है 150, तो योग कितना बढ़ाना चाहता है 100, तो ये योग किस में बढ़ेगा 100 में तो बढ़ेगा। और जब 100 योग 100 में बढ़ेगा तो औसत कितना बढ़ जाएगा 1, तो पहले कितना था 50, 50 में कितना बढ़ा दीजिएगा 1, तो हम कह सकते हैं तो एवरेज कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7 घंटे में 8.896 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, तो 1 घंटे में कितनी होगी, तो 1 घंटे में निकालने के लिए 7 से भाग कर दीजिएगा। जब 7 से भाग करेंगे तो 7 का ना 7 होता है, बचा कितना है 1, तो 7 दूनी 14 होता है, 7 अट्ठे क्या होता है 56 होता है। इसका मतलब 1 घंटे में बारिश कितनी होगी 0.128 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाता है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।